प्रिय स्टूडेंट, मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूँ। मैंने खबरी ऐप पर भी अपना एक चैनल बनाया है जिसका नाम है LFT हिंदी ट्यूटोरियल। इस चैनल पर आप आपकी परीक्षा से संबंधित सामग्री सुन सकते हैं। इस खबरी ऐप का लाभ यह है कि आप कम से कम डाटा का उपयोग कर अपने उपयोग की परीक्षा सामग्री सुनकर याद कर सकते हैं। खबरी ऐप पर मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप खबरी ऐप पर मेरे चैनल पर जाएं और LFD हिंदी ट्यूटोरियल को फॉलो करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल LFT हिंदी एंड जीके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 11 का हिंदी पुस्तक का गद्य भाग का पार्ट 2 मियां नसीरुद्दीन। इस पार्ट को पढ़ाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का लाभ सबसे पहले आपको मिल सके। तो मियां नसीरुद्दीन इस पाठ की लेखिका है कृष्णा सोबती। तो इनकी जीवनी में आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगी। आज मैं केवल इस पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ, इसका मैं अलग से आपको वीडियो दूंगी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं मियां नसीरुद्दीन। मियां नसीरुद्दीन के बारे में पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं मियां नसीरुद्दीन। साहबों, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से ना गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नान बाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। अब यहाँ पर नानबाइयों से मतलब होता है, नानबाई वो होते हैं जो तरह तरह की रोटी बनाने और बेचने का काम करते हैं, उनको कहा जाता है नानबाई। हुआ ये कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। ठिठके ठिठके का मतलब होता है सहमना। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां, भोलापन। काइयां, काइयां का मतलब होता है चालाकी से। आंखों में काइयां, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। पेशानी का मतलब होता है मस्तक या माथे से, यानी मजे हुए कारीगर का मतलब है यहाँ पर मतलब जो कारीगर खाना बनाने में बहुत होशियार हो, इसके लिए कहा गया है। मतलब कोई भी कारीगर जो अपनी कला में कुशल हो उसके लिए कहा गया है मजे हुए कारीगर। हमें गाहक समझ मियां ने नजर उठाई। गाहक का मतलब होता है यहाँ पर ग्राहक, जो सामान खरीदने के लिए आता है। तो हमें गाहक समझ मियां ने नजर उठाई। फरमाइए। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो? मियां नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है? फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? अखबार नवीस से मतलब होता है पत्रकार से। यह तो खोजियों की खुराफात है। खुराफात का मतलब होता है शरारत से। मतलब उन्होंने उनसे पूछा कहीं तुम पत्रकार तो नहीं हो? जिस तरह से पत्रकार होते हैं ना, जो तरह तरह की खबरें खोजते फिरते हैं, उन्होंने वही समझा। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है? खैर, आपने यहां तक आने की तकलीफ उठाई ही है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहां से हासिल किया? इल्म का मतलब होता है बच्चों हुनर से। मियां नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर लिए, फिर तरेर कर बोले। आंखों के कंचे से मतलब है आंखों के बीच में जो गोले होते हैं उनको फेर कर, मतलब आंखों को घुमाकर, फिर तरेर कर बोले। क्या बोले? क्या मतलब? पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास? क्या आईना साज के पास? नगीना साज से मतलब होता है यहाँ पर नगीना बनाने वाला, नगीना जड़ने वाला, जो चूड़ियों में नगीना वगैरह जड़ते हैं ना वो। और आईना साज से मतलब होता है दर्पण बनाने वाला। क्या मीना साज के पास? मीना साज से मतलब होता है मीनाकारी करने वाला।
या रफूगर, रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा। रफूगर से मतलब होता है कपड़े ठीक करने वाला, जो फटे पुराने कपड़े होते हैं ना बच्चों, वो ठीक करने वाला। और रंगरेज होता है कपड़ा रंगने वाला। और तेली तंबोली से यहाँ पर मतलब है पान बेचने वाला। क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। वालिद का मतलब बच्चों होता है यहाँ पर पिता। मतलब यह है कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। अख्तियार का मतलब होता है अपनाना। इसमें आपको उर्दू शब्दों का यूज ज्यादा मिलेगा, उर्दू शब्दों का प्रयोग। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। मतलब उनका कहना था कि उनके जो वालिद साहब है ना, वो यही काम करते थे। मतलब वो भी नानबाई थे, वो भी रोटियां बनाया करते थे तरह तरह के। लेकिन अब वो मतलब मर चुके हैं, उनका इंतकाल हो चुका है, इसलिए यहाँ पर उनके वालिद के लिए मरहूम शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि मरहूम का मतलब होता है स्वर्गीय। आपके वालिद मियां नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गईं। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियां बरकत शाही नानवाई गड़ैया वाले के नाम से। मतलब इनके जो वालिद साहब थे ना, उनका नाम था मियां बरकत शाही नानवाई। और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहब थे आला नानवाई मियां कल्लन। इनके दादा का नाम था मियां कल्लन, वो भी नानवाई थे। मतलब वो भी रोटियां बनाने का काम करते थे। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत का मतलब होता है बच्चों शिक्षा। नसीहत काहे की मियां, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, वज़ा फरमाया है। वज़ा फरमाना का मतलब होता है बच्चों ठीक कहना। पर यह तो बताइए ही बताइए कि जब आप हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे, तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कश खींचे, यानी जो बीड़ी पी रहे थे उसके कश खींचे। फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जीम, बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द, शागिर्द का मतलब होता है शिष्य, चुपचाप परवान करता है। परवान करने का मतलब होता है उन्नति की ओर बढ़ना, प्रोग्रेस की ओर बढ़ना। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी, और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ? पर क्यों? मीर साहब ने सिर हिलाया। मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? बाबत का मतलब होता है बच्चों विषय से, संबंध से। इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो। सुकरात एक यूनानी दार्शनिक था। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा ना कच्ची में बैठा, ना बैठा वह पक्की में, ना दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम ये पूछेंगे कि उन तीनों जमातों का क्या हुआ। जमातों से मतलब है यहाँ कक्षाओं से, यानी पहली, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा। क्या हुआ उन 3 क्लासों का? अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानवाई अपनी बात का निचोड़ भी निकाल लेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। दागते रहने का मतलब है बच्चों यहाँ पर मतलब हम ही से प्रश्न पूछते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का हुआ क्या? ये बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानवाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ ना था? लो साहिब, वो अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आंच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानवाई का हुनर सीख जाते? यानी नानवाई का मतलब होता है, मैंने आपको अभी समझाया कि तरह तरह की रोटियां बनाने वाला। तो इसके लिए भी सबसे पहले बर्तन धोना आना चाहिए, भट्टी को जलाना आना चाहिए कि किस तरीके से भट्टी को जलाते हैं, और भट्टी को आंच देना भी आना चाहिए, तभी नानवाई रोटी बनाना सीख पाता है बच्चों। मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मजे अंदाज में उन्होंने कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम भी बड़ी चीज होती है। मतलब अगर हम किसी काम को सीखते हैं तो उस काम को सीखने का हमें पूरा तरीका आना चाहिए कि वो काम कैसे सीखा जाता है, और उसको सीखने के लिए हमें किन किन
चरणों से गुजरना पड़ता है। सिर हिलाया, है साहिब, माना। मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए। हमने ना लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? मियाँ ने घूरा। बहु तेरे, पर खानदानी नहीं। मतलब मियाँ ने कहा बहुत सारे नानबाई हैं यहाँ पर, लेकिन वो खानदानी नहीं है। मतलब खानदानी से मतलब इनके जो मियाँ नसीरुद्दीन है, इनके जो वालिद साहब थे, इनके पिता वो भी नानबाई थे, इनके दादा भी नानबाई थे, तो इसी हिसाब से इनको खानदानी कहा गया है। मियाँ ने घूरा, बहु तेरे, पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो, हुक्म कीजिए जहां पना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज बनाओ जो आग से ना पके, ना पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज? क्यों ना बनती साहिब, बनी। और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराई, मतलब खूब प्रशंसा की। सराहने का मतलब होता है प्रशंसा करना। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वे पकवान क्या था? कोई खास चीज होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले। रुखाई का मतलब होता है बुरे मन से। ये बोले, ये हम ना बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए। इतना मतलब इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मजा लेने के लिए टोका। कहावत ये सच्ची भी है कि। मियाँ ने तरेरा, मतलब मियाँ नसीरुद्दीन ने घूर कर देखा। और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आंच से, समझे? सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने। रुमाली का मतलब यहाँ पर रोटी है जो रुमाल की तरह पतली होती है। शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। जहमत उठाना मतलब कष्ट उठाना। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो ना ले लेंगे? उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। यहाँ पर ये लाइन जो कही गई है मियाँ नसीरुद्दीन के पिता के लिए कही गई है, यानी वो 80 वर्ष के हो गए थे तो उनका देहांत हो गया था उस टाइम पर। इस मजमून का मतलब होता है विषय, पर हमसे कुछ कहते ना बनाया तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी ना। हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहिब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? बाल की खाल निकालना बच्चों एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है अच्छी तरह से छानबीन करना। कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफी नहीं? हम खिसियानी हंसी हंसे। खिसियानी हंसी हंसने का मतलब होता है गुस्से में हंसना। है तो काफी, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते? खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे, जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो, यानी हमारा मजाक उड़ाते हो। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना। उनका नाम कौन नहीं जानता? जहां पना बादशाह सलामत ही ना। कौन से? बहादुर शाह जफर की। मियाँ ने खींचकर कहा। फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है? चिट्ठी रुक्का भेजने का मतलब होता है बच्चों संदेश भेजना। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही जरूरी है। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया। बिटर बिटर का मतलब होता है घूर कर देखना। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। ये बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फांक ही काट दियो। अपने कारीगर, और कौन होंगे? मन में आया पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं? पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख ये मजमून न छेड़ने का फैसला किया। अंधड़ का मतलब होता है बच्चों तूफान से। मजमून का मतलब आप लोगों को अभी मैंने बताया विषय, मतलब उन्होंने इस विषय पर बात करनी नहीं चाहिए। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दगी करते हैं?
खाली शागिर्दी ही नहीं साहब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपए मन आटे की मजूरी, 4 रुपए मन मैदे की मजूरी। हाँ, ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं। मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी ना रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाओ, दीदा, गाजिवान, तुनकी। बच्चों ये सब रोटियों के प्रकार है। ये मतलब इतनी टाइप की रोटियां बनती हैं, तो ये सारे रोटियों के प्रकार हैं। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूरकर कहा, तुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होती है। मतलब ये रोटी की एक क्वालिटी बताई है तुनकी रोटी की। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताजा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र जानते थे, यानी पकाने खाने की कला जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से, निगली और हजम। प्रिय बच्चों, इस पार्ट का जो सेकंड पार्ट है वो आप लोगों को मेरे अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। और आज का मेरा ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और आपकी तरह आपके जो फ्रेंड हैं जो आपकी तरह क्लास में पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।